आज हम रिंग कंपाउंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। रिंग कंपाउंड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरह के, साइक्लो और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो साइक्लो रिंग चेन कार्बन में फर्स्ट कंपाउंड होता है साइक्लोप्रोपेन, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n। तो फर्स्ट कंपाउंड इसका होता है C3H6, को हम लोग साइक्लोप्रोपेन कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ये साइक्लोप्रोपेन। अब नेक्स्ट कंपाउंड होता है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट साइक्लोपेंटेन। ब्यूटेन, पेंटेन और C6H12 साइक्लोहेक्सेन। इसका स्ट्रक्चर होता है तरह से। यहाँ सब हाइड्रोजन हम अटैच कर देते हैं। इस तरह से रिंग चेन का फर्स्ट कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन जो देख रहे हैं, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, ये रिंग चेन का अनसैचुरेटेड में। फिर हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर चर्चा करेंगे, जो इस तरह से है। अब हम लोग रिंग चेन के नेक्स्ट पॉइंट जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उस पर हम चर्चा करते हैं, और फिर उसका नाम, नोमेनक्लेचर, यूपिक नेम और फिर स्ट्रक्चर वो देख रहे हैं कि किस तरह से उसका नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसका फर्स्ट कंपाउंड का नाम है C6H6 बेंजीन, जिसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ऐसा भी स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये बेंजीन है जिसका हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब इस बेंजीन पर फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद इस कंपाउंड्स का नेम चेंज हो जाता है, यूपिक नेम। अगर हैलोजन ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। अल्कोहल लगता है तो फेनॉल, फिर अल्डिहाइड। जिस तरह से एलिफेटिक ओपन चेन में हम लोग देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद उस कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर नेम चेंज हो जाता है, ठीक उसी तरह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद CH3 लग जाए, टॉल्यून, हर तरह से चेंज हो जाता है। बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद उस कंपाउंड्स का नेम चेंज हो जाता है। अब इसको लिखने का अगर एक एग्जांपल हम देते हैं, यहाँ पर मान लो कि फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन ही लगाते हैं, तो इसको हम लोग बेंजाइल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं। अगर इसी कंपाउंड्स में इस तरह से 1 2 3 4 5 6, अब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसमें, और एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 इस तरह से भी। अब इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर फंक्शनल ग्रुप, सपोज कीजिए कि अगर हम यहाँ एक नेक्स्ट, ये बेंजीन कंपाउंड है, फर्स्ट वन में यहाँ पर भी क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पर भी क्लोरीन, तो 1 में भी 2 में भी, और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और 6,
1 2 3 4 इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी। तो 1 और 2 या 1 या 6 जहां पर भी फंक्शनल ग्रुप, सपोज यहां पर भी अगर फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन लगा हुआ रहता, यहां लगा हुआ है 2 में, 1 और 2 में, तो हम इसको 1 और 2 डाइक्लोरो बेंजीन लिख सकते हैं, 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। या 1 6 में लगा हुआ रहता तो 1 6 डाइक्लोरो बेंजीन। इसका दूसरे ढंग से हम लोग इसको ऑर्थो भी कहते हैं, जैसे ओ डाइक्लोरो बेंजीन। तो ओ डाइक्लोरो बेंजीन मीन्स हो गया, ओ को पढ़ा जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक उसी तरह से अगर फंक्शनल ग्रुप यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए 1 नंबर पर भी क्लोरीन लगा हुआ और 2 में नहीं लग के 3 में यहाँ अगर क्लोरीन लगा हुआ है या यहाँ 5 है यहाँ, तो 1 और 3, 1 और 3 या 1 और 5 यहाँ अगर फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन लगा हुआ है, तो वैसे तो हम 1 और 3 या 1 या 5 डाइक्लोरो बेंजीन लिख सकते हैं। लेकिन फिर इसको हम दूसरे ढंग से इसको मेटा, जैसे स्मॉल m, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप लगाने के बाद उसका नोमेनक्लेचर चेंज करते हैं। ये देख रहे हैं। अब दूसरा हम एक और दिखा रहे हैं, उसका किस तरह से ये चेंज होता है। जो फंक्शनल ग्रुप लगे रहने के बाद उसका नाम हम किस तरह से लेते हैं, एक नेक्स्ट दिखाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कहाँ, तो फर्स्ट नंबर में मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन लगा हुआ है। ये 1 हुआ, 2 3 4 5 6। अब सपोज कीजिए 4 में लगा हुआ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन 1 और 4 में लगा रहने पर इसका नाम, दूसरा नाम पारा भी पढ़ा जाता है, और पी को स्मॉल पी लिख के डाइक्लोरोबेंजीन बेंजीन। इस तरह से बेंजीन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद डिफरेंट नेम होता है। फिर अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप हैलोजन ग्रुप का हम क्लोरीन दिखाए या ब्रोमीन कोई भी लेके हम दिखा सकते हैं, तो वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 में 1 2 में रहने पर इस तरह से हम ऑर्थो कहते हैं, फिर मेटा कहते हैं, फिर पारा लिखते हैं, और डाइक्लोरो 1 4 भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ दिखाए 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हैं, और पी स्मॉल पी डाइक्लोरोबेंजीन भी पढ़ा जाता है। तो इस तरह से बेंजीन रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद किस तरह से उसका नेमिंग चेंज हो जाता है, यूपिक नेम, ये हम आज के देखे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरे चीज पर चर्चा करेंगे और दिखाएंगे। आज के लिए यहीं समाप्त।